Welcome to BPAC 50-day planner series. Today we are going to discuss one more question. And the question today is of economics. So the question is, discuss the food security program of India since independence and what are the recent challenges in the post-COVID-19 times. So in this question we need to talk about the food security facet of the government of India. Getting the point? So चलिए, let us start the question. देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में when you have an overarching policy, जहां पे आपको एक overarching policy को डिस्कस करना है, so here what you can do is that you can define the concept. ठीक है, defining the concept will be more than enough. So here what you can do is that you can define what do you understand by food security. ठीक है, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आप यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को डिफाइन कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो यहाँ पे the definition of food security can be given in such a manner that food security can be divided into three dimensions, and those dimensions are three A's. First A stands for availability, second stands for accessibility, and third stands for affordability. Getting the point? अभी accessibility, availability और affordability है क्या? देखिए, सबसे पहले the food grains, they should be available to the masses. The masses should be able to access those food grains at an affordable rate. In 3 A's में अगर कोई भी A missing है, then the objective of food security is imperiled. Objective is imperiled. Imperiled means is in danger. मान के चलो available भी है और accessible भी है, but the food is very costly. जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, there is food inflation. जो फूड वाला कंपोनेंट है उसमें अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, जिसके चलते द वल्नरेबल दे आर नॉट एबल टू बाय दैट. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग द फूड ग्रेन्स अवेलेबल एंड एक्सेसिबल इफ दे डोंट हैव अफोर्डेबिलिटी? So in this way we can define the aspect of food security. Now the next part of the question is that what are the government efforts which have been continuing since past times. ठीक है, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट एफर्ट्स के बारे में देखते हैं. तो वी नीड टू ट्रेस द हिस्टोरिसिटी. यहाँ पे हमको हिस्टोरिसिटी ट्रेस करने बोला गया है. सो वी विल ट्रेस द हिस्टोरिसिटी इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप, इफ आई फर्स्ट टॉक अबाउट द हिस्टोरिसिटी, देन द फर्स्ट एस्पेक्ट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक. बफर स्टॉक मीन्स एक्सेसिव स्टॉक. ठीक है, तो ये बफर स्टॉक क्या होता है, अब इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करना. ठीक है, आपको पता है द गवर्नमेंट व्हाट इट डज इज दैट द गवर्नमेंट अनाउंसेस एमएसपी फॉर ओवर 20 क्रॉप्स. गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है. व्हाट डज एमएसपी स्टैंड्स फॉर? एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो बिफोर द सोइंग सीजन किक्स इन, व्हाट द गवर्नमेंट डज इज दैट गवर्नमेंट बोलता है कि आपको मैं इस क्रॉप का सर्टेन अमाउंट एक्स पे कर दूंगा. अगर इससे कम प्राइस में, अगर इससे कम प्राइस अगर आपको मार्केट में मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो गवर्नमेंट ने बोला कि मैं 1 kg वीट का 10 रुपीज पे करूंगा. कब? अगर आप इसको मार्केट में सेल करने जा रहे हो एंड यू आर बीइंग पेड लेस देन 8 रुपीज. ठीक है, अब इंडिया में एग्रीकल्चर इतना वॉलेटाइल है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं और जनरली लोगों को कम ही मिलता है मार्केट में, तो लोग एमएसपी में जाके अपने क्रॉप को बेचते हैं. नाउ अब गवर्नमेंट के पास जो क्रॉप आ गया, ये गवर्नमेंट जाके अपनी एफसीआई गोडाउन्स में भर देती है. ठीक है, और ये जो क्रॉप है इनका दो फंक्शन है. सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि गवर्नमेंट इसको फेयर प्राइस शॉप्स में दे देती है. फेयर प्राइस शॉप्स आपने देखा होगा, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप जाके कुछ ग्रेन फेयर प्राइस शॉप से ले सकते हो. बाकी जो है वो अपने बफर स्टॉक में रख देती है. बफर स्टॉक मीन्स एक्सेसिव ऑफ स्टॉक, और इन केस ऑफ प्राइस वोलेटिलिटी इट ऑल्सो रिलीजेज some grain in the market for stabilizing the price. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बफर स्टॉक. गेटिंग द पॉइंट? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? अब बफर स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अराइज किया फ्रॉम द 1943 में जो फैमिन आया था वेस्ट बंगाल में, विच वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट फैमिन टू हैव बीन सीन. ठीक है, तो इसके बाद में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो जो हमारे फूड मिनिस्टर थे मिस्टर रफीक किडवाई, he was our first जो हमारा पहला कैबिनेट बना था, he was a food minister over there. तो इन्होंने फोकस किया on the production of food and to keep it as buffer stock.
ठीक है। और उसके बाद में बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। और सब्सिक्वेंटली इन 1960s व्हेन ग्रीन रिवॉल्यूशन किक इन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने किक इन किया, तो अलोंग विद प्रोवाइडिंग मेनी सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स, ऑन वाटर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, गवर्नमेंट ने एमएसपी रिजाइम को स्टार्ट किया था। और इसके जो सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट्स है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया, गेटिंग द पॉइंट। और उसके बाद में फर्टिलाइजर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी कॉन्सेप्ट हमने डील कर लिया है। तो ये है सबसे पहला बफर स्टॉक इन इंडिया। अब हम दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। द सेकेंड एस्पेक्ट इज इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गेटिंग द पॉइंट, इंप्रूवमेंट ऑफ पीडीएस। पीडीएस स्टैंड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो 1960s में जो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इन 1965 and 71 India had to go to war. 65 में we faced war with Pakistan and 71 में भी we had war with Pakistan for the Bangladesh issue. और इसके पहले भी 62 में भी India had to go through a war with China. तो यहाँ पे इंडिया faced acute food shortages. यहाँ पे इंडिया ने बहुत फूड शॉर्टेजेस को फेस किया। और फिर इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट वी विल गो फॉर फूड सिक्योरिटी, हम फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स वाया एफसीआई। हम वाया एफसीआई फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करेंगे। एंड देन गवर्नमेंट स्टार्टेड सम प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे क्या होता था, द गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट। सब्सिडाइज रेट पे ग्रेन दिया जाता था। 1 रुपए 2 रुपए किलो में आपको गेहूं चावल मिलता था फेयर प्राइस शॉप्स पे, एफपीएस। ठीक है। अब इसके लिए जो बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन है दैट वाज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो पुअर पीपल है हु अर्लियर वे आर नॉट एबल टू अफोर्ड फूड ग्रेन्स, वे आर नाउ एबल टू डू सो, गेटिंग द पॉइंट। तीसरा एस्पेक्ट देखो आप, इज एएवाई। एएवाई स्टैंड्स फॉर अंत्योदया अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदया अन्न योजना। अब व्हाट डू यू मीन बाय अंत्योदया? अंत्योदया मींस पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि जो पुअर हैं उनमें भी जो पुअरेस्ट है उनके लिए हमने ये स्कीम चालू की, अंत्योदया अन्न योजना, गेटिंग द पॉइंट। और यहाँ पे द गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द बीपीएल फैमिलीज। हमने बीपीएल फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड रेट में ग्रेन देना स्टार्ट किया, गेटिंग द पॉइंट। फिर उसके बाद में फोर्थ एस्पेक्ट देखो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, नाउ लेट मी राइट इट नाउ। अब इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। यहां पे हमने बेसिकली माल नरिशमेंट अमंग चाइल्ड, माल नरिशमेंट अमंग चिल्ड्रन के बारे में सोचा, क्योंकि रिसेंट नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे डेटा 5 ने बोलता है इंडिया इज द लीडर इन चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। समझ रहे हो आप? और इसका रीजन जो है वो है अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि वी यूज टू गिव सम अलाउंसेस, हमने कुछ अलाउंसेस का स्कीम स्टार्ट किया। आईसीडीएस में वी आल्सो यूज टू प्रोवाइड सम अलाउंस टू द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब आप अप्रिशिएट करो किस तरीके से ये डेवलप हुआ होगा। देन केम द giant leap of mid-day meal scheme, very important step in the food security program of India. So basically this was first used by Britishers itself in the Madras presidency. ये Britishers ने ही start किया था Madras presidency में in the 1920s. ठीक है, but after the independence, so after independence क्या हो गया, they continued with this legacy. So अगर पूछा जाए कि which was the first state or first year in the country to introduce mid-day meal scheme, these were these. और बेसिकली इंडिया में इसको नेशनल लेवल पे स्टार्ट किया गया था 1995। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव मिड डे मील स्कीम के? द ऑब्जेक्टिव्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू मिड डे मील स्कीम क्या होता है, स्कूल में आपको मील दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज टू इंप्रूव न्यूट्रिशन, द सेकेंड इज टू एनकरेज स्टूडेंट टू कम टू स्कूल, एनकरेज स्टूडेंट टू कम टू स्कूल विच विल इंप्रूव द एजुकेशनल, which will improve the educational aspect or educational status of the population. और उसके बाद में trying to bring equity. Equity क्यों है? क्योंकि जो पुअर हाउस होल्ड है, जो पैसा वो खर्च करते थे खाने पे,
वो पैसा अब उनका बच रहा है, तो दैट मनी कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोडक्टिव थिंग्स। गेटिंग द पॉइंट? नाउ पॉइंट नंबर 6 इज एमजी नरेगा। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नाउ एमजी नरेगा जो है, इसको बहुत लोग अलग अलग चीजों के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्टेड टू गिव एम्प्लॉयमेंट, एंड इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट गिवन देन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या फिर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस वाज गिवन, जिसके चलते लोग जो है इस पैसे को यूज करके दे वर एबल टू बाय फूड, एंड सो द एंगल ऑफ फूड सिक्योरिटी वाज काउंटेड। मोर ओवर, इसके पहले गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड सम स्कीम बाय द नेम ऑफ फूड फॉर वर्क, where if you worked then you used to be provided with some food items। ठीक है, उसके बाद में एक और स्कीम आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। अब यहां पे हमने क्या बात किया था, देखो सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दिस कवर्ड 50% of the urban household and 75% of the rural household। यानी कि अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज 66% ऑफ द पॉपुलेशन वाज कवर्ड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। व्हाई? फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड ग्रेन। और यहाँ पे सब्सिडाइज्ड ग्रेन सबको इक्वली नहीं दिया जाता था, यहाँ पे टू डिस्टिंक्शन वाज मेड। फर्स्ट वाज द बीपीएल फैमिली और द अंत्योदया अन्न योजना काइंड ऑफ फैमिलीज, एंड द सेकंड वाज प्रायोरिटी हाउसहोल्ड। सो दे वर गिवन रफली 35 kg of grain and here 5 kg of grain was given। दिस इज इन पर मंथ बेसिस। ठीक है, सो इसने भी फूड सिक्योरिटी में एड किया है। देन पॉइंट नंबर 8 इज द पोषण अभियान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पोषण जो है ना, दिस इज अ रीसेंट प्रोग्राम। हियर द ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू reduce the level of अंडर न्यूट्रिशन। जो अंडर न्यूट्रिशन है या फिर जो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उसके लेवल को रिड्यूस करना है। सेकेंड इज टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये तो सबका ही है, nutritional status of the children, and last is to improve the nutritional outcome of children, adolescent, pregnant and lactating mothers। pregnant and lactating mothers। ठीक है, उसके बाद 9th आप लिख सकते हो, यहां 9th में आप लिख सकते हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके बारे में हमने एक अलग से क्वेश्चन जो है ये अपने बीपीएससी 50 डे प्लानर सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, सो वहां जाना एंड देयर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट इट। और एक और जो आखिरी फीचर जो कि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, आप उसको कोविड-19 के बैकड्रॉप में ही बोल सकते हो, वन नेशन वन रेशन कार्ड। ये वो ONOR क्या होता है, देखो बेसिकली राशन कार्ड जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई बंदा अगर अपने एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट कर लेता है, इफ अ पर्सन हैज माइग्रेटेड, तब विल ही एबल टू अवेल द गवर्नमेंट बेनिफिट? क्या वो जाके फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकता है? नहीं ले सकता है। सो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द चैलेंजेस इन द इंप्लीमेंटेशन। क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज दिस लीड्स टू डिसरप्शंस इन द फूड चेन या फिर फूड सप्लाई चेन। क्यों इसमें डिसरप्शन है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू आर्टिफिशियली इंड्यूस प्राइस चेंजेस। गवर्नमेंट एमएसपी रिजाइम से आर्टिफिशियली प्राइस चेंज को इंड्यूस करती है एंड नॉट बाय द मैकेनिज्म ऑफ मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस। इसके चलते वी हैव गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद वी हैव कोविड-19 के बैकड्रॉप में इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के चलते देयर आर मैसिव जॉब लॉस, so therefore the purchasing power of the people have decreased and so the food access has also decreased। getting the point? उसके बाद में स्कूल का क्लोजर हो गया था, स्कूल्स बंद हो गए थे, तो मिड डे मील स्कीम वाज आल्सो इंपैक्टेड। देखो किस तरीके से हमने चैलेंजेस फेस किया है। उसके बाद में द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आल्सो डिक्लाइन। वही हमको 3 फीचर्स पे बात करना है, अवेलेबिलिटी भी डिक्लाइन हो गया था ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन ही तो बंद था, तो फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जो है दे वर आल्सो वेरी मच इंपैक्टेड। उसके बाद में क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन द पीपल फ्रॉम लोअर इनकम बेल्ट, बिहार, झारखंड, एमपी, जो कि मोर प्रॉस्परस रीजन्स में पंजाब, हरियाणा यहाँ पे काम करते थे, दे माइग्रेटेड टू देयर होम प्लेस। वो अपने घर वापस चले गए। आपने देखा होगा दैट लॉन्ग आर्डुअस जर्नी
where people on the foot, they went to their home place. तो जिसके चलते पंजाब हरियाणा में देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी ना, उसने भी बहुत एडवर्सली इंपैक्ट किया है फूड को. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में अनसर्टेनिटी ओवर फ्यूचर, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर. तो लोगों ने फूड पे और कम स्पेंड किया है क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उनके पास हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए पैसे नहीं बचेंगे. गेटिंग द पॉइंट. सो इस तरह के कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमने फेस किया है फूड सिक्योरिटी के पैराडाइम. सो इफ यू आस्क मी दैट हाउ कैन वी कंक्लूड दिस, तो यहाँ पे वी नीड टू कंक्लूड इट इन अ पॉजिटिव मैनर दैट सिंस इंडिपेंडेंस government has done a lot for tackling the issue of food security, but the recent ranking of India in global hunger index paints a very gory picture. India की जो ranking है वो 107 है recently global hunger index. So what does India need to do is that India needs to bring all the stakeholders on a common platform and take inputs from them. सबको एक साथ लेके आओ, उनके inputs लो. Government should be willing to implement radical changes. गवर्नमेंट को रेडिकल चेंजेस लाने की जरूरत है. एंड मोर ओवर द इनकम ऑफ द पीपल नीड्स टू बी इंप्रूव्ड सो दैट दे कैन स्पेंड ऑन फूड सिक्योरिटी. ठीक है. सो दिस विल गिव अ होलिस्टिक थिंग टू योर आंसर. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. वी विल मीट अनदर डे विद वन मोर क्वेश्चन.